आवाज नहीं है मीनू जी। वॉल्यूम साउंड शेयर करें। सभी प्यारे से सोल बडीज को प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। सबके कैमरास ऑन है? अक्षरा, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लो बच्चे। और कौन जिसके कैमरास ऑन नहीं, सब कैमरास ऑन कर लीजिए। सबको प्रणाम जी। तो आपका फिर से स्वागत है ई गुरुकुलम की आपकी क्लास में। और अभी हम शुरू करेंगे वंदो सतगुरु से, जो अश्विका गाएंगे हम सबके आगे। अश्विका, आओ बच्चे। हाँ जी। अनम्यूट करो बेटा। हाँ जी। नहीं, प्रणाम जी। वंदो सतगुरु को करूं सो प्रेम प्रणाम। अश, अशोभ हर्ण मंगल कर्ण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, महाग्रह की लाज। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी अश्विका। आपने आज ही की डेट में याद करके इसको गाया, आपको बहुत बहुत सारा प्यार। चलिए सुंदर साथ जी, सोल बडीज, अब हम आगे चलते हैं और आज का सेशन हमारे साथ स्टार्ट करेंगी बबीता जी। बबीता जी आ जाइए। बबीता जी है मीटिंग में? अनम्यूट करो बबीता दीदी पहले। हाँ, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को प्रेम प्रणाम मेरा। और आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं, तो सब बच्चे अपनी कुर्सियों से थोड़ा उठ जाएंगे। अगर आपके पास मैट है तो आप मैट पर आ जाइए अपने। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा एक बार फिर से क्योंकि हम संतुलन के बारे में आज फिर हम अपने योगा के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैठ जाइए आप सब लोग ऐसे। बैठ गए सब लोग? ऐसे बैठ जाइए। ठीक है, आज हम स्ट्रेचिंग का संतुलन करेंगे। उससे क्या होगा, आपका शरीर, दिमाग, मन, सारी एनर्जी सब एक बैलेंस में आ जाएगी। बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आज हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें संतुलन को लेकर बहुत ही प्यारी प्यारी बातें आपको सभी लोग बताने वाले हैं। तो मैं भी उस योग के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ कि हम संतुलन को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सब लोग मेरे साथ ही दोनों पैरों को ऐसे कर लीजिए। सबसे पहले सबने कर लिया? अब देखती हूँ भाई मेरे साथ कौन कौन कर रहा है बढ़िया से। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे कैसे अपने पैरों को उठाते हैं, देखो। उठाना है आपको और यहाँ पे बैलेंस बनाना इस तरीके से, गिरे बिना, गिरना नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस बनाना है, इसको होल्ड करना है जैसे मैंने इसको किया है। आप चाहो तो उसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ भी सकते हो। अगर आपको आपको लग रहा है कि आप गिरने वाले हो तो यहाँ पे इसको होल्ड भी कर सकते हो थोड़ी सी देर। तो हम इसे काउंटिंग कर लेते हैं, गिनना नहीं है। 1 2 3 4 5 और बस। बहुत बहुत अच्छा। अब हम क्या करेंगे, देखो एक पैर को हम ऐसे खोल देंगे और दूसरे पैर को यहां रखेंगे। ये वाला जो आसन है हमें, क्योंकि कमर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हर जगह। अगर हम स्टडी करें तो भी हमें कमर की जरूरत है, थोड़ा सा स्ट्रोंग होनी चाहिए हमारी कमर, हमारे लेग्स भी स्ट्रोंग होनी चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ आप सब लोग करेंगे। तो हम यहाँ से अपने अंगूठे को पकड़ेंगे एक बार धीरे से, ये हाथ को थोड़ा ऊपर लेके जाएं और धीरे से देखो यहाँ से बैंड होना शुरू करेंगे। धीरे 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 धीरे, आराम से आराम से आराम से। जितना आप नीचे जा सकते हो जाने की कोशिश करो आप। हाँ, होल्ड कर दो यहाँ। 1 2 3 4 5 6 और फिर हम धीरे से वापस आ जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत से प्यारे बच्चे ना, बहुत उन लोगों ने थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ी प्रैक्टिस करके आए हैं आज आप लोग। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं आप। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे इस बार, दोनों हाथ ऊपर। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा पहले पेट लगना चाहिए, फिर हमारी चेस्ट लगे, फिर हमारा सिर लगे आगे हमारे पैर के ऊपर। तो हम सांस को बाहर निकालते जाएंगे, यहाँ पर अपने पैर को पकड़ लेंगे।
देखिए जरा कौन कौन पकड़ रहा है। चित्रा एक बार देखना जरा कौन कौन पकड़ पा रहा है पैर को। ओहो हो, बहुत सुंदर, बहुत कोशिश कर रहे हैं सब लोग। देखो मैंने कितनी सारी प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस से कितना सब कुछ हो सकता है ना। अब देखो सांस को बाहर निकालते धीरे से हम नीचे जाएं। मेरे से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो भाई आप लोग तो। देखो मेरे को तो इतनी प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आना पड़ रहा है, और आप लोग वैसे बिना प्रैक्टिस के ही आगे आ पा रहे हो इतना अच्छे से। और सिर को लगा दो यहाँ पर, इस हिस्से को भी थोड़ा नीचे ही रखना। होल्ड करेंगे यहाँ थोड़ी देर। आप देखेंगे ये जो स्ट्रेचिंग हो रही है ना यहाँ पर, पूरी आपकी ये पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है, आपकी कमर को भी बढ़िया से मजबूत कर देगी। आप कभी अगर थोड़ा गिर भी जाओ, कहीं खेलते खेलते लुढ़क जाओ, तो बिल्कुल बिल्कुल आपको कोई चोट भी नहीं लगने वाली है। वापस धीरे से ऐसे। मुझे बहुत खराक से गिरती हूँ तो कहीं कोई चोट नहीं लगती मुझे बिल्कुल भी। दूसरे पैर से भी करेंगे एक बार। यहाँ से फिर से अंगूठे को पकड़ेंगे। देखो इस बार अच्छे से करना है। देखो जैसे हमने पहले किया था, एक बार फिर से मेरे साथ कौन कौन कर रहा है बढ़िया से। साथ में हाथ यहाँ कान से लगाएंगे, और देखो धीरे 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 आराम से जाएंगे नीचे 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 नीचे। ओ होल्ड इट, 1 2 3 4 5 6, और धीरे से हम वापस आ जाएंगे। वापस ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच हुआ ना, जब यहाँ से स्ट्रेच होता है ना तो ये एक तरह से मसल्स हमारी जबरदस्त काम करते हैं यहाँ से। फिर हम सांस को फिर भरेंगे ऊपर, पूरा खींचो ऊपर। अब सांस को बाहर निकालते अपने पैर के ऊपर लेटेंगे ऐसे। पैर के ऊपर ही लेटना है ऐसे यहाँ पर। जो बच्चे बाहर फील्ड में बहुत अच्छे से खेलते हैं ना, टीवी कम देखते हैं, मोबाइल कम चलाते हैं, मोबाइल में गेम्स कम खेलते हैं, वो फटाफट ऐसे कर पाते हैं। ठीक है, जो बच्चे लगातार मोबाइल्स में गेम खेलते हैं उनसे नहीं हो पाएगा। देखना तुम ध्यान से। सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6। अच्छा वापस आ, वापस। अच्छा एक एक करते, एक मजेदार सा है, एक हम लोग करते हैं। तो इसमें क्या है, एक मिनट इसमें भी बबीता हमारी दीदी, बैलेंसिंग भी है। बबीता दीदी लुढ़कना नहीं है, ठीक है, कोशिश बबीता करें हम दीदी, लुढ़के ना। ठीक है, बबीता जब दीदी मेरी सिर्फ क्लास एक में होते हैं मिनट। ना, जो बड़े बड़े लोग भी होते हैं मेरी क्लास में, 50 60 ईयर्स ओल्ड, तो मैं उनको कहती हूँ आप लुढ़क जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ उसका उल्टा, कि आपको लुढ़कना नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से बैलेंस बनाएंगे सबसे पहले। चलो मेरे स्पॉटलाइट साथ जो कर रहा है बनाए, अंगूठा स्क्रीनशॉट भी पकड़ ले। लेना आपने। एक सेकेंड, कुछ कह रहे हो मीनू जी? हाँ जी हाँ जी, स्पॉटलाइट कौन कर रहा है हमारे बीच में से, वो स्क्रीनशॉट भी ले। कौन कर रहा है सुंदर सा? हाँ जी, मैं कर रही थी, हाँ, मैं कर फिर रही थी आपको मीनू आंटी। स्क्रीनशॉट लेने होंगे क्योंकि आप चित्रा हमें देखने में बहुत ज्यादा मगन हो गई थी। तब अंगूठे पकड़े, आप ही करो। हाँ फिर वो और दोनों। धीरे से देखो सांस को बाहर निकालते हम दोनों पैरों को ऐसे करेंगे, ऐसे। और देखो लुढ़केंगे नहीं, मैं लुढ़क गई तो कोई बात नहीं, और कोई नहीं लुढ़केगा बिल्कुल भी। होल्ड करो यहाँ पे, कमर को सीधा करो। 1 2 3, देखो जरा चित्रा कौन कौन अच्छा करा एकदम बढ़िया से। 4 5 6 7 8, और वापस वापस। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया किया आपने। पता है इससे हमारा क्या होगा, जब हम बैठते हैं, और अभी धीरे धीरे आप और बड़ी क्लासेस में आते जाओगे, आपको थोड़ा और स्टडी करना पड़ेगा। अभी आप लोग धीरे धीरे राज्य के बारे में भी जानना शुरू कर रहे हो, धीरे धीरे आप वाणी मंथन करना शुरू करोगे, तो थोड़ा समय और थोड़ा आपको बैठना पड़ेगा। फिर आप चितवनी भी करना शुरू करने वाले हो आप सब बच्चे, फिर धीरे धीरे आपको थोड़ा और समय बैठना पड़ेगा। तो ये हिस्सा हमारा और पैर हमारे बहुत मजबूत होने चाहिए, तब जाके हम ये सब चीजें बहुत अच्छे से कर पाते। तो धीरे धीरे हम आसनों में, रोज मैं आपको अच्छे अच्छे आसन बताती रहूंगी जब भी आपसे मिलूंगी, और हम इसे जो है अच्छे से करते रहेंगे। आप इनका अभ्यास करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, 1 वीक पूरा प्रैक्टिस करना, जो आज मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, आज मैं आपको एक और कुछ बताना चाहती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि आप देखो, श्री रामचंद्र जी के बारे में तो आप सबने सुना ही है। श्री रामचंद्र जी के बारे में अच्छा कौन कौन जानता है? सब बच्चे जानते हैं ना, उनके नाम सबने सुना है ना, श्री रामचंद्र जी का नाम? सब लोग बस ऐसे हाथ उठाओ, मुझे उसी से पता चल जाएगा। अरे वाह, सब बच्चों ने सुना है ना, श्री राम जी का नाम, सीता जी का नाम, सबने सुना है। तो देखो आज मैं उसके बारे में छोटी सी बात बताऊंगी। श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता था।
लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम क्या होता है और क्यों क्यों कहा जाता था उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी आपको, बस आराम से सुनना मेरी बात और कोशिश करना कि इनमें से कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके अंदर भी ये बातें हैं। ज्योति ये फैन भी चला देना उधर वाला। कौन सी ऐसी बातें जो आपके अंदर भी वो बातें हैं जो श्री रामचंद्र जी के अंदर थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों क्या होता है, मर्यादा का मतलब क्या होता है। देखो मर्यादा का मतलब ये होता है कि हम हमारी जैसे हमारी जीवा है, जीव है, हमारी जबान है, हमारी जो हम बोलते हैं शब्द, उनकी एक लिमिट होती है। हर किसी के साथ हम हर तरह की बातें नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी जब मदर से बात करते हैं तो आप अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन जब आप अपने टीचर से बात करते हैं तो आपका जो बातों का शब्द होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं ना। मम्मी को तो हम एक बार ऐसे ही बोल सकते हैं अपनी माँ को कि माँ मुझे खाना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, ऐसे बोल सकते हैं ना। लेकिन अपनी जब टीचर से आप बात करेंगे तो क्या कैसे कहेंगे, ऐसे नहीं कह सकते ना कि नहीं नहीं मेरा आज होमवर्क नहीं हुआ, मैं नहीं आज कर पाया होमवर्क, ऐसे नहीं बोलेंगे ना। तो आप दूसरे तरीके से बात करेंगे। अपने गुरु के साथ आप अलग तरीके से बात करते हैं, अपने माता पिता के साथ, जब आपका कोई छोटा भाई बहन हो तो आप उसके साथ अलग तरीके से बात कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारी एक मर्यादा है। मतलब हम अपने माता पिता के साथ जिस तरह से बात कर सकते हैं उस तरीके से हम अपने छोटे भाई बहन के साथ नहीं करना। जैसे छोटे भाई बहन के साथ कर सकते हैं ऐसे अपने गुरु के साथ नहीं कर सकते। हर किसी के चीजों की एक मर्यादा होती है। तो उस मर्यादा, क्योंकि अब राम जी क्या करते थे, हर मर्यादा का पालन करते थे वो अपने। उनकी जैसे रात को उन्हें क्या पता चला कि उनको राज तिलक होने वाला है, सब पूरी जगह पे अनाउंसमेंट हो गया कि राज तिलक होने वाला है भाई रामचंद्र जी को सुबह, ठीक है। सारी तैयारियां होने शुरू हो गई, खूब खुशियां मनाई जा रही थी कि भाई रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला है। लेकिन उनकी जो स्टेप मदर थी, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे बेटे को राज तिलक होना चाहिए। और कुछ ऐसा कारण पूरा बना कि राज तिलक उनको नहीं हुआ। और सुबह को उनको ये पता चलता है कि मुझे राज तिलक नहीं हो रहा है, मुझे तो 14 साल के लिए वन में भेजा जा रहा है। लेकिन पता है रामचंद्र जी ने एक भी शब्द अपने माता पिता को नहीं कहा कि मुझे तो राज तिलक होने वाला था लेकिन मुझे वन में क्यों भेजा जा रहा है, मुझे तो राज तिलक होना चाहिए था। उन्होंने कभी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया, क्वेश्चन मार्क लगाया ही नहीं किसी अपने माता पिता की बात पर। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे कहा है, मेरी फादर ने मुझे ऐसे कहा है तो बस ऐसे ही ठीक है और मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो उन्होंने हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा का पालन किया, हमेशा अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, हमेशा अपनी माता, उनकी 3-4 माताएं थी, उनका सबका सम्मान किया, सबको रिस्पेक्ट करते थे, वो सबसे प्यार करते थे, ठीक है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी को प्यार किया और किसी को नहीं किया, उन्होंने सबसे प्रेम किया हमेशा ही। और एक एक सुंदर सी कहानी उनके बारे में एक और मैं बताती हूँ, थोड़ा सा समय हमारे पास और है, थोड़ा सा ही समय, ज्यादा नहीं है, 2 मिनट का। एक छोटी सी कहानी और बताती हूँ मैं उसके बारे में कि जब रामचंद्र जी वनवास गए तो वहां पर एक उनकी भक्त थी जिसका नाम था सबरी। तो सबरी क्या थी, बहुत छोटी। अब कास्ट सिस्टम था ना, जैसे जाति वाति होती है ना, यहाँ पे भी अभी भी कास्ट सिस्टम में हम रहते हैं। कोई कहता है कि ये उस जाति का है, कोई उस जाति का है। तो पहले ये बहुत ज्यादा था और ऐसे होता था उसमें कि अगर कोई छोटी जाति का है या कास्ट में थोड़ा छोटी जाति का है कुछ और, तो उसको अच्छा नहीं मानते थे लोग, उससे थोड़ा दूर ही रहते थे, ठीक है ना। तो लेकिन सबरी बहुत बड़ी भक्त थी रामचंद्र जी की। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मैं रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करती हूँ, उनकी बहुत बड़ी भक्त, तो वो मुझसे मिलने कब आएंगे। तो उनके गुरुजी ने बोला कि वो उनसे मिलने जरूर से जरूर आएंगे, अगर आप ऐसे ही उनसे प्रेम करते रहो, ऐसे ही उनकी बाट देखते रहो, ऐसे ही आप उनकी भक्ति करते रहो, चितवनी करते रहो, आप उन्हें याद करते रहो, तो जरूर से जरूर वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। और फिर ऐसा हुआ कि जब वो वनवास गए तो वहां वो सबरी से भी मिले। और सबरी ने प्रेम से, वो इतना प्रेम करती थी रामचंद्र जी से कि वो रोज बेर चुन के लाती थी बाग से, टोकरी में रखती थी, उन्हें धुलती थी, रोज चखती थी उनको, जो खट्टे खट्टे थे उनको अलग निकालती थी, जो चख चख के देखती थी, जो मीठे मीठे वाले बेर थे उनको अलग रखती थी कि जब मेरे राम जी आएंगे तो मैं मीठे वाले बेर उनको खिलाऊंगी। और ऐसा ही हुआ कि
जो सबरी थी वो रोज इंतजार करते 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 बूढ़ी हो गई बेचारी, बहुत बूढ़ी हो गई। तब रामचंद्र जी आए और रामचंद्र जी को उन्होंने, वो तो रोज वैसे ही करती थी, वैसे ही प्रेम करती, रोज वैसे ही इंतजार करती उनका, रोज उनके मीठे बेर उनके लिए निकाल के रखती। अब जब रामचंद्र जी आए तो वो झूठे बेर ना रखे थे जो उन्होंने निकाल निकाल के, अब उन्हें नहीं पता चल रहा कि झूठे हैं, वो तो प्रेम के कारण कि कहीं मेरे रामचंद्र जी को खट्टा बेर ना उनके मुख में चला जाए, इसलिए वो मीठे मीठे बेर उनको देती थी हमेशा ही। तो रामचंद्र जी ने पता है क्या किया, उनके झूठे वो मीठे जो वो बेर थे ना, वो भी उन्होंने खाए। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये झूठे हैं, तो मुझे झूठे बेर क्यों खिला रही हो, है नहीं। हम अपने गेस्ट को क्या करते हैं ना, बिल्कुल अच्छी अच्छी चीजें ऐसे खिलाते, झूठा तो कुछ नहीं खिलाते। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहां फिर ये भाव नहीं होता कभी भी कि ये झूठा है क्या, बस उसका प्रेम का भाव ऐसा था, उसे लगता था कि कहीं कोई मेरे रामचंद्र जी के मुख में खट्टा बेर ना चला जाए। इसलिए रामचंद्र जी उस भाव को भी समझते थे, उस प्रेम को भी समझते थे। इतना प्रेम, इतना दया, इतनी करुणा उनके अंदर थी, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता था। तो हम में कितने, आप कितने बच्चे ऐसे हैं अपने, आज आप बैठना, रात को बैठ के आराम से सोचना कि मेरे अंदर कितने सारे ऐसे गुण हैं कि जो रामचंद्र जी के अंदर भी थे और वो मेरे अंदर भी हैं, या फिर मेरे अंदर भी होने चाहिए। तो यदि हम ऐसे ही प्रेम करें ना, जैसे सबरी करती थी, रामचंद्र जी से प्रेम करती थी, उनकी रोज बाट देखती थी, उनको रोज उनके लिए मीठे मीठे बेर रखती थी, यदि हम भी अपने राज्य से ऐसे ही प्रेम करें ना, रोज उनकी बाट देखें, रोज बैठे वाणी मंथन करें, या फिर हम ध्यान में चितवनी में बैठे आंख बंद करके प्रेम से उनके साथ थोड़ी देर अगर हम रोज बैठे, और ऐसे ही बैठे जैसे सबरी बैठती थी राम के लिए, अपने हृदय में इतना सारा प्रेम लेकर, तो ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य आपसे मिलने ना आए, चाहे भले ही थोड़ा समय लगे। जैसे रामचंद्र जी को सबरी के पास आने में थोड़ा समय लगा था, लेकिन वो आएंगे जरूर अगर आप हृदय से प्रेम से उनके लिए बैठोगे। तो जैसे जैसे आपके सदगुरु आपको बताते जा रहे हैं कि राज्य आपसे मिलने जरूर आएंगे, तो वो आपसे मिलने जरूर ही आएंगे, आप विश्वास रखिए। उम्मीद करती हूँ आप सब रामचंद्र जी ऐसे ही बने, उनके सारे गुण आप सबके अंदर भी आए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद आप सब बच्चों के लिए। प्रेम प्रणाम, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम जी बबीता जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सब बच्चों ने ध्यान से सुना श्री राम के बारे में। तो आज का जो हमारा विषय है ना, वो श्री राम के बारे में ही है। सबसे पहले मैं सब बच्चों को बोलूंगी, थोड़ी देर आप स्थिर होके बैठेंगे, स्टिल होके, बहुत हिलते हैं बैक बच्चे। स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, लुक इन फ्रंट, सामने देखेंगे सब। ठीक है, थोड़ी सी देर के लिए, बस 10 मिनट्स ओनली। ठीक है, चलो। बिकॉज अभी अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना बेटा, श्री राम जी की बात करने जा रहे हैं, जिनको बबीता जी ने क्या बताया, मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारी ई गुरुकुलम क्लास की भी कुछ मर्यादा है, और हमें सबसे पहले यहीं से मर्यादा फॉलो करनी है कि हमें यहाँ पर अच्छे से बैठ के सुनना है बात को। हम सब राज्य के लिए बैठते हैं ना यहाँ पर, तो राज्य के लिए बैठने के लिए सबसे पहले मर्यादा से शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो आज हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाएंगे, और मुझे अब सब बच्चों से ये जानना है कि आपकी दृष्टि में, आपकी नजर में, आपकी सोच में श्री राम कौन थे। हम 2-3 क्वेश्चंस का आंसर लेंगे मीनू जी, जल्दी से। श्री राम कौन थे, आपके मन में जो आ रहा है बेटा आप बोल सकते हैं। किसी को नहीं पता। हम दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, सबने सुना है, रामायण की कहानी भी सुनी है, सीरियल भी देखा है। सो जल्दी से क्विकली, श्री राम कौन थे, जो राम आप बेटा बताइए। राम जी श्री राम जी वो थे जो अपने माता पिता की बात को हमेशा मानते थे और कभी भी उस चीज को ना नहीं बोलते थे जो भी उनके माता पिता कहते थे। एक्सीलेंट, दैट मीन्स वो एक आज्ञाकारी पुत्र थे, एक बहुत अच्छे बेटे थे जो अपने माता पिता की बात मानते थे। और कौन बताएगा, अद्विका। हाँ जी, अद्विका आप खोलो बेटा। जो श्री राम थे ना, वो उनने रावण को दशहरा पे मारा था। जो वो एक रेस पे गए थे 14 ईयर्स के लिए, वो श्रीलंका पे गए थे, उनने रावण को मारा था, जो श्रीलंका के किंग थे। ओके, ये वेरी गुड। उनके भाई लक्ष्मण
जो थे ना उनको भी साथ में आना था, तो वो भी उनको लेके आए लक्ष्मण को। उनने एक लाइन ड्रॉ करी थी, जब लक्ष्मण कहीं जा रहे थे पर राम नहीं थे, तब जैसे सीता उस लाइन से बाहर ना निकले, पर गलती से रावण आया और उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली और एक गुरु के जैसे बन गए। जब वो करने सब लोगों ने बोला कि सीता वो है, वो गुरु नहीं है, पर वो पालतू को फूड दे, खाना देती, क्योंकि उनने तो खाना माना था, मंगल था। तो वो बोलते हैं ऐसे मत खाना, वो बाहर आके दो खाना। तो वो थे ना सीता, उनने बाहर आके दे दिया खाना। फिर वो अपनी फॉर्म फिर से चेंज कर लिया और सीता को कैप्चर करके ले गए, पर राम और लक्ष्मण ने हार नहीं मारी थी, रावण को मार के सीता को बचा लिए। ठीक है अद्विका, हमने आपसे सारी स्टोरी सुन ली, तो बहुत सारा प्यार आपको बेटा, आपने सारा कुछ सही सुनाया। सिर्फ एक बात का बच्चों हम ध्यान रखेंगे, हम जिनकी बात कर रहे हैं ना, इनका जीवन, इनकी क्वालिटीज ये हमसे बहुत बड़े हैं। हम श्री राम बोलेंगे, सीता जी बोलेंगे, ये सबसे ये भी मर्यादा का एक पार्ट है बच्चे। जब हम अपने से बड़ों का नाम लेते हैं तो हम आदर पूर्वक लेते हैं। साहिब बताएगा बहुत शॉर्ट में कि आपके हिसाब से आपकी नजर में श्री राम कौन है। पूजा एक मिनट, रुद्रा जी ने हाथ किया है तो अच्छा, उसको भी पूछ खोल दो। लीजिए। हाँ जी, रुद्र और सार्थक। हाँ जी रुद्र बोलो बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। राम जी सबकी सहायता करते थे। जब रावण ने सीता जी का हरण किया था, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने सुग्रीव जी की सहायता मांगी थी, परंतु सुग्रीव के बीच में भी एक बाधा थी कि उनके जो सेना थी वे उनके भाई बाली के पास थी, तो उन्होंने उनकी सहायता करने के लिए बाली का भी संहार किया था। इससे ये पता चलता है कि श्री रामचंद्र जी सबकी सहायता करते थे, अपने मतलब को छोड़कर सबकी सहायता करते थे। यानी वो एक बहुत अच्छे मित्र भी थे। अभी किसी ने बताया कि वो बहुत अच्छे पुत्र भी थे, वो बहुत अच्छे पति भी थे, बिकॉज उन्होंने सीता जी को छुड़वाया रावण से और रावण का संहार किया, यानी उसको मारा, यानी दुष्ट को मारा। साहिब से हम एक लास्ट आंसर लेंगे, क्विकली बस क्वालिटीज बताएगा साहिब। साहिब बेटा। प्रणाम जी। राम जी अपने मतलब माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। उनके माता पिता ने राम जी को कहा था कि आपको कल राजतिलक होगा, मतलब राजा बनाया जाएगा, और पर अगले दिन उन्होंने कहा कि आपको 14 साल के वनवास पर भेज दिया जाएगा, और उन्होंने बिना मतलब ना कहकर उन्हें खुद उनकी आज्ञा मान ली और 14 साल के वनवास के लिए चले। ठीक, बहुत अच्छे। इसका मतलब सबको रामायण की स्टोरी पता है, श्री राम जी के जीवन की कहानी पता है। अब हम देखेंगे, इन सबको सम अप कर देंगे। आप सबने सही जवाब दिया है। मीनू जी एक स्लाइड शेयर करेंगे और आपको दिखेगा कि राम जी कौन है। ठीक है, उसको हम सबको सम अप कर देंगे, सारी क्वालिटीज को, सारे उनके गुणों को, उनके चरित्र को। मीनू जी शेयर करेंगे एक स्लाइड, और बहुत ध्यान से सब बच्चे देखेंगे कि एक्चुअल में श्री राम कौन है। क्या वो है जिन्होंने धनुषधारी है, धनुष ले रखा है, सिर्फ रावण को मारा है, सिर्फ आज्ञा का पालन किया है। श्री राम एक चित्र है, ये बीच में जिनकी फोटो है इनको हम क्या बोलते हैं? जैसे ही फोटो सामने आती है हम क्या बोलते हैं चित्र के सामने कि ये श्री राम है। ये इनका रूप है बच्चों, पर इनका चरित्र, ये इनका चित्र है पर इनका चरित्र, इनका कैरेक्टर, इनकी क्वालिटीज बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा ऊंची है। देखो वो एक आज्ञाकारी पुत्र है, सबने बताया। पता है आपको वो एक स्नेही भाई भी हैं, उन्होंने अपने सभी भाइयों से बहुत प्रेम किया, दिल से करा। वो एक विनम्र व्यक्ति हैं, जैसे शबरी के जूठे भेड़ खाए जबकि वो लो कास्ट की थी। संयमी मानव है, अपने ऊपर उनको पूरा कंट्रोल है। वो एक धर्मपरायण राजा है, जब अयोध्या से लौटे तो वो राजा बने, तो उन्होंने पूरी अपनी प्रजा का अच्छे से पालन किया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक भरोसेमंद मित्र हैं और एक जिज्ञासु शिष्य भी हैं। अब आपको लगेगा शिष्य कैसे है? हम सब
श्री राम को भगवान राम बोलते हैं, वो भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये सबने सुना हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि एक्चुअल में श्री राम जब बालक रूप में थे और वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, तो उनके गुरु का नाम था ऋषि वशिष्ठ। अब आप देखो, एक राजा का पुत्र जो कि राजकुमार है, सभी बाकी बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर एक जैसे भाव में साधारण कपड़ों को पहनकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। उनको एकदम नॉर्मल जैसे बाकी बच्चे हैं वैसे ही साथ में मिलके बैठना होता था और शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। तो उन्होंने अपने गुरु से झुककर, विनम्र होकर, साधारण बन के शिक्षा प्राप्त की। तो आज हम एक गुण, कम से कम एक गुण श्री राम जी के जीवन से सीखेंगे, वो है विनम्रता का गुण। विनम्रता बच्चों शब्द नहीं है, इट्स वेरी डीप। विनम्रता यानी अभिमान ना होना, विनम्रता यानी ईगो ना होना, विनम्रता यानी कि झुकना। जो झुकता है वो सीखता है। और श्री राम जी ने अपने गुरु से सीखने के लिए अपने को एकदम झुकाया। उन्होंने नहीं बोला कि मैं राजा का पुत्र हूं तो मुझे तो सब आता है या फिर मुझे तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। साधारण तरीके से रहे और बहुत वर्षों तक वो अपने माता पिता से दूर, क्योंकि पुराने जमाने में स्कूल्स नहीं थे, गुरुकुल आश्रम थे। गुरु के आश्रम में सब बच्चे रहा करते थे और उन्हीं के जैसे साधारण जीवन जीते थे, सिंपल कपड़े पहनते थे, जमीन पर सोते थे, आश्रम की सफाई करते थे, सात्विक भोजन लेते थे। कितना सादा जीवन, जबकि एक राजा के पुत्र हैं। ये उनकी विनम्रता को दर्शाता है। श्री राम जी हर रोल में परफेक्ट हैं। अपने भाई को प्रेम किया, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया, मित्र की सहायता करी, जो लो कास्ट की थी शबरी जी, उनके प्रेम को समझा, मर्यादा को निभाया, अपनी पत्नी की भी रक्षा करी और दुष्ट का भी संहार किया, उसको भी मारा। तो एक विनम्र व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, उसको सब याद करते हैं। आज हम सब श्री राम को आज भी याद करते हैं ना, जबकि कितने हजार सालों पुरानी उनकी ये कहानी है उनके जीवन की, पर आज भी हम उनको याद करते हैं। क्यों? अगर वो वनवास ना गए होते, उनका राज तिलक हो जाता, वो सिंहासन पर बैठ जाते, तो क्या आज हम उन्हें ऐसे ही याद करते जितना उनके वन जाने पर याद करते हैं? क्योंकि वन जाके उन्होंने अपने जीवन को ऊंचा बनाया, विनम्रता दिखाई, मर्यादा को निभाया। अब हम एक और स्लाइड देखेंगे और पता चलेगा कि हम विनम्रता कैसे कैसे किस प्रकार सीख सकते हैं। देखो, एक तरफ आप देख रहे हो रावण का पुतला जल रहा है, एक तरफ श्री राम बैठे हैं सिंहासन पर। उनका राज, अभी बबीता जी ने बताया कि उनका राज तिलक होना था, सब तैयारियां हो गई कि अगले दिन सुबह उनको सिंहासन पर बिठाकर राजा बना दिया जाएगा। पर कैकई ने, जो उनकी माता थी, कैकई जी ने क्या कहा, इनको वनवास भेज दो। तो उन्होंने बहुत ही स्वीकार कर लिया हृदय से कि मैं चला जाता हूं। रावण का हम पुतला जलाते हैं बच्चों, पर श्री राम की पूजा होती है। क्यों? उनके कर्मों की वजह से, उनके गुणों की वजह से। आपको एक बात पता है, रावण बहुत विद्वान था, पंडित था, उसे बहुत सारा ज्ञान आता था। श्री राम को भी ज्ञान आता था, उन्होंने गुरु वशिष्ठ से लिया था। और रावण शिव जी का भक्त था, उसे बहुत सारी बातें, बहुत ज्ञान आता था उन्हें, उसने बहुत सिद्धि प्राप्त करी थी। ज्ञान दोनों के पास है, फिर भी रावण का पुतला जलता है और श्री राम की पूजा होती है। क्या कोई बच्चा बता सकता है ऐसा क्यों? जबकि दोनों के पास ज्ञान है। आज हम स्कूल जाते हैं, हम ई गुरुकुलम क्लास में बैठे हैं ज्ञान पाने के लिए, हम स्कूल जाते हैं नॉलेज लेने के लिए, एजुकेशन के लिए। तो नॉलेज के साथ ऐसा क्या है जो रावण को तो पुतला जलाते हैं, श्री राम की पूजा करते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क है दोनों में? कुशल, अब बताओ बेटा। क्योंकि रावण राम को मारने आया था। अच्छा अच्छा, ओके। और रूही? कोई बच्चा बताएगा? मैम, रावण ने बहुत गंदे कर्म किए थे, राम ने बहुत अच्छे कर्म करे थे, इसलिए रावण को जलाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि जब हमारे कर्म, हमारे एक्शंस हमारी नॉलेज के साथ मैच नहीं करते, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है
उससे अगर हमारे एक्शंस मैच नहीं करेंगे तो हम भी रावण हैं। हम सबके अंदर राम और रावण दोनों हैं, इविल क्वालिटीज एंड डिवाइन क्वालिटीज दोनों हैं। हमें चुनना है कि हमें कौन सा एक्शन लेना है। जियावर कुछ कह रहा है, बोलो बेटा। हाँ जी, जियावर अनम्यूट करो बेटा। रावण अहंकारी था और राम जी थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और वो मर्यादा में रहकर बात करते थे, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, इसलिए राम जी को पूजनीय है। बहुत सुंदर जवाब जियावर, ब्यूटीफुल आंसर, बहुत सुंदर बेटा। रावण क्या बोला जियावर ने? रावण अहंकारी था। अहंकारी का मतलब अपने किसी भी करने पर, किसी बात पर अभिमान होना, प्राउड फील करना, ठीक है। ये हमें अहंकारी बनाता है, अभिमानी बनाता है, और धीरे धीरे हमारे अंदर इविल क्वालिटीज यानी कि बुराइयां आनी शुरू हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए हमें विनम्रता से जीवन को जीना है। एक श्लोक मैं आप सब बच्चों के साथ शेयर करूंगी, आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर होगा। ये श्लोक को आप दोबारा दोबारा पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। मीनू जी शेयर कर दीजिए। ये श्लोक क्या कहता है? विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रवात धर्माप्नोति, धनात धर्म ततः सुखम। यानी विद्या विनय देती है, विनय यानी विनम्रता, विनय से पात्रता आती है, मतलब आप केपेबल बनते हो, आप एबल बनते हो, यू डिजर्व समथिंग गुड इन योर लाइफ। एंड पात्रता से धन आता है, धन से आप धर्म का कार्य करते हो, और धर्म का कार्य करके आपको अंदर सेटिस्फैक्शन यानी सुख महसूस होता है। ये बात समझ आ रही है? यानी अगर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, चाहे राज्य का या फिर स्कूल जाके अपनी वर्ल्डली एजुकेशन ले रहे हैं, दोनों ही स्थिति में हमें विनम्र बने रहना है। और एक बात बच्चों बताऊं, कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझे सब आता है, आई नो एवरीथिंग, क्योंकि ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है। इट हैज नो एंड। आपको सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है, हमेशा सीखते जाना है, और सीखने वाला व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, सब ध्यान से सुनिएगा। जब मैं छोटी सी थी ना, तो एक दिन मैं स्कूल से कुछ सर्टिफिकेट लेकर आई। ये मैं आपको रियल बात बता रही हूँ अपनी, मुझे आप बच्चों के लिए याद आ गई है बैठे बैठे आज सुबह। तो मैं अपने स्कूल से सर्टिफिकेट लाई, मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, मैं शायद 5th या 6th में थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे क्या बोला कि ले जाके मंदिर में राज्य के पास रख, और उनको बोलो आपने दिया है, थैंक यू। तो मैंने, छोटी सी थी मैं, 4th 5th में, मैंने वैसा ही करा और मैंने रख दिया। आज सुबह मुझे ये बैठे बैठे याद आया कि मैं आप सब बच्चों को ये बात बताऊंगी। देखो, जब आप कुछ लाइफ में अचीव करते हो, चाहे आप अच्छे ग्रेड्स लाते हो, कोई अवार्ड मिलता है, कोई ट्रॉफी मिलती है, कोई प्राइज मिलता है, कोई प्रेज, कोई तारीफ होती है आपकी, आप उस अवार्ड को, ट्रॉफी को ले जाके राज्य के चरणों में रख दो, और उनको थैंक यू बोल के उनको बोलो, राज्य ये आपने दिया है, मैं आपको देता हूँ या देती हूँ। ऐसा करने से पता है क्या होगा? जब आपको नेक्स्ट टाइम आप अगर मान लो हार गए, फेलियर मिला, बुराई मिली, क्रिटिसिज्म मिला, या आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया, तो आप वो चीज भी ले जाके पेपर पर लिखना और राज्य के पास रख देना और बोला, राज्य ये भी आपका है, ये भी मेरा नहीं है। यानी कि अच्छा भी राज्य को दे दे हम और बुरा भी राज्य को दे दे हम, तो हम असल में विनम्र बनते हैं लाइफ में, जीवन में। जब श्री राम जी का राज तिलक हो रहा था, वो राजा बन रहे थे, तब भी वो शांत थे। जब वो वन जा रहे थे, तब भी वो शांत थे। कैसे? क्योंकि वो दोनों चीजों को इक्वल तरीके से, सम तरीके से लेते थे। दोनों ही स्थिति में वो समभाव में, नॉर्मल सिचुएशन में रहते थे। हम जब बहुत हैप्पी होते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हम गुस्से में हो जाते हैं। ऐसा होता है? हैंड रेस करके बताओ किसके साथ ऐसा होता है। बताओ अश्विका, होता है सब आपके लोग साथ? हैंड रेस कर, होता है, सबके साथ होता है ना। बड़ों के साथ भी होता है बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं है। बच्चे, आप तो छोटे बच्चे हो, लेकिन अगर आप अभी से अपना अच्छा भी राज्य को दे दोगे, अपना बुरा भी राज्य को दे दोगे, तो सब उनका है, आप विनम्र हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ।
मान लो आपकी टीचर ने कल आपको लगेगा हम कौन सा राज सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं श्री राम जी की तरह, हम तो छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं। मान लो आपको आपकी टीचर आपको कल क्लास मॉनिटर बनाने वाली है, आपको एक बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन देने वाली है ना। पर मान लो अगले ही दिन मैम किसी और को बना दे मॉनिटर। देखो साहिब मुस्कुरा रहा है, साहिब को समझ में आ गई बात। सबके साथ ऐसा होता है। तो मान लो मैम किसी और को बना दे क्लास मॉनिटर, आप किसी सिंहासन पे ही तो बैठने जा रहे थे, मैम ने नहीं बनाया, तो अब गुस्सा आएगा ना, आएगा ना। यहाँ पे उस क्वालिटी को, श्री राम जी की इस मर्यादा पुरुषोत्तम को, विनम्रता को याद कर लेना कि राज जी अगर मैं क्लास मॉनिटर हूं तो वो भी आपका, नहीं हूं तो वो भी आपका, मुझे अवार्ड मिला वो भी आपका, नहीं मिला वो भी आपका, मेरी सक्सेस भी आपकी, मेरा फेलियर भी आपका, मेरी तारीफ भी आपकी और बुराई भी आपकी। एंड तब आप, और बेटा ये बातें नहीं है, ये प्रैक्टिस करने की बात है, ये फॉलो करना है जीवन में, तब हम विनम्र बनेंगे। ये प्रैक्टिस करना, और ये एक दिन का काम नहीं है, इट इज नॉट ओवरनाइट जॉब, आपको ये जीवन भर करना है। श्री राम जी ने एक बार विनम्रता नहीं दिखाई है, पग पग पर पूरे जीवन में विनम्रता दिखाई है ना। हमने उनकी कितनी सारी क्वालिटीज बोल दी। तो बेटा ये सब क्वालिटीज हमारे अंदर है। हम चाहें तो अपने रावण को हटाकर श्री राम को जागृत कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज को जगा सकते हैं। श्री राम मतलब डिवाइन क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज, और रावण मतलब कोई व्यक्ति नहीं, रावण तो मर गया, पर आज भी पुतला जलाते हैं। तो पुतला जलाने का मतलब उन बुरी क्वालिटीज को अपने अंदर से खत्म कर देना। तो आप सब बच्चे अपने अंदर श्री राम की क्वालिटीज को अपनाएं और राज्य के चरणों में सब रखते हैं। शेयर कर दीजिएगा चौपाई मीनू जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज से हम हर स्थिति में, नेक्स्ट वाला है, हाँ जी, हो गया, हाँ जी, नेक्स्ट वाला क्या है, हम कुछ भी होगा हम क्या बोलेंगे, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं, कि हे राजी आप मुझे जैसा चाहे रखो, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं, मेरी अच्छाई भी आपकी, मेरी बुराई भी आपकी। तो आप विनम्र हो जाओगे बहुत सीधे सरल तरीके से। आपको वनवास जाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी सक्सेस, अपना फेलियर, अपनी हर बात राज्य के चरणों में, घर में, मंदिर में दिल से कर देनी है। एक बात और बताऊंगी बेटा लास्ट में, देखो हम सब राज्य के बारे में बात करते हैं यहाँ पे ये गुरुकुलम में, है ना, हम वाणी की चौपाई भी पढ़ते हैं, मम्मी पापा से भी समझते हैं, राज्य की बात करते हैं, राज्य से बात करते हैं हम कभी? हम सब राज्य की बात कर रहे हैं, पर क्या हम राज्य से डायरेक्ट बात कर रहे हैं? तो ये आपके पास एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है कि जब भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो राज्य से बात करो, कुछ बुरा हो राज्य से बात करो। आपके पास हर पल ये मौका आएगा, राज्य की बातें तो करनी है, राज्य से बातें भी करनी है, और उनके चरणों में सब कुछ सौंप देना है कि जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। ये सब बच्चे, देखो मैंने पूरी चौपाई नहीं ली, सिर्फ आधा चरण, ये इतनी एक लाइन आप सबको याद करनी है। और जब आप उदास हो राज्य को यही बोल दो, जब आप खुश हो तो राज्य को यही बोल, और आप विनम्र कब हो जाओगे, इतने ऊपर निकल जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आ रही है सबको समझ में बात? तो सब बच्चे अपने अंदर इन दिव्य गुणों को उजागर करेंगे, इनको एक्सेप्ट करेंगे। आज से लेकर, अभी से लेकर सबको विनम्रता फॉलो करनी है। कैसे? अपने मन से, वचन से, कर्म से। सोचना भी विनम्र है, बोलना भी विनम्र है, करना भी विनम्र। हम करते तो हैं, किसी के साथ हेल्प कर देते हैं, पर उसके बाद मन में तो कुछ बुरा बुरा सोचते रहते हैं ना उसके साथ, तो मन में तो विनम्रता नहीं है। और राज्य तो मन के अंदर सब देखते हैं। आप सीसीटीवी सर्वेलेंस में हो, राज्य के पास सारे सीसीटीवी कैमरास, उनके कभी ऑफ नहीं होते, होता है? राज्य का सीसीटीवी कैमरा कभी खराब नहीं होता, कभी आउट ऑफ नेटवर्क नहीं जाता, उनको सब पता है। तो अगर हम मन से भी विनम्र हैं, अपने बोलने में भी विनम्र हैं, और अपने कर्मों में, अपने एक्शंस में भी विनम्र हैं, तो हम सच में श्री राम जी का गुण अपने अंदर ला रहे हैं। और बेटा यही असली दीपावली है कि अपने अंदर इन सद्गुणों को, दिव्य गुणों को उजागर करना। एटलीस्ट वन, हम एक दीपक इस गुण का इस दीपावली सब जलाएंगे अपने अंदर। हम सब सोल बडीज भी जो बड़े हैं, और आप सब बच्चे भी, विनम्रता का अपने मन में भी, अपने बोलने में भी, अपने करने में भी।
ये एक दीपक जरूर जलाना। ये बाहर नहीं दिखेगा, पर कुछ समय में सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपकी विनम्रता जैसा कहीं कोई नहीं। और ये हमें राज्य के नजदीक ले आएगा। यही असली दीपावली है बच्चों, रियल दीपावली। और यही श्री राम की असली पूजा है, उनके गुणों की पूजा, उनके चरित्र की पूजा, ये वर्शिप है। तो इसी अच्छे मंगल कामना के साथ, इसी शुभ संदेश के साथ आप सभी बच्चों को शुभ दीपावली। आप सबके अंदर राजी खूब सद्गुण जागृत करें और आप उनके खूब लाडले प्यारे बच्चे बने। सबको शुभ दीपावली, प्रेम प्रणाम जी। अगर किसी बच्चे के मन में कोई बात आ रही है, किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, अभी हमारे पास 5 मिनट समय है, आप पूछ सकते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है? एटलीस्ट यू कैन नॉड योर हेड, आप सिर हिला के बता सकते हो समझ में आया आज जो बताया बेटा, है ना? हाँ, अद्विका वांट्स टू से समथिंग। बोलो बेटा। बोलो बेटा अद्विका। मैं सोच रही थी कि जो दिवाली आप बोल रहे हो, पर रावण को तो उनने मारा दशहरा में, तो मेरे पापा बता रहे थे कि जब वो थे ना, एक जगह बैठ के बोलो अद्विका, आप हिल रही हो बहुत। उसका नेटवर्क चला गया हाँ। शायद, पॉज हो गई ना वीडियो। मैं दूसरे बच्चा ले लेती हूँ। हाँ हाँ, तब तक अद्विका खुशल रीजॉइन करो बच्चे। खुशल बोलो बेटा, क्वेश्चन आपके मन में जो भी है बात करो। राम बहुत अच्छा काम कर रहा था और रावण बहुत गलत। अच्छा, आपको कौशल राज एक मेरी बात रिपीट करनी है, बोलना है श्री राम ने बहुत अच्छे काम किए थे, ऐसे बोलो। बोलो, रिपीट। राम ने बहुत अच्छे काम किए थे। वेरी गुड, है ना? और आपको लगता है ना उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे? हमें भी ऐसे करने चाहिए ना, है ना? हमें भी अच्छा बनना है। अच्छा बनने का मन करता है सबका? किसका किसका अच्छा बनने का मन करता है? हैंड रेज करो। अपने अंदर डिवाइन क्वालिटीज किसको किसको अंदर लानी है? हैंड रेज करो। एक्सीलेंट। हर्ष कुछ कह रहा है। हाँ बेटा। हाँ जी, हर्ष खोलो बेटा, फिर उसके बाद सरस्वती भी है मेरे ख्याल। हर्ष खोलो। प्रणाम जी। राम जी। हमको रावण की तरह नहीं बनना, राम की तरह बनना है। तो कभी कभी हमारे अंदर रावण जैसी क्वालिटीज आती हैं, आपको पता चलता है सब बच्चों को। तो उस टाइम उस बात को नहीं सुनना, ठीक है? उस टाइम अच्छी क्वालिटीज को करना है, ठीक है? हाँ ओके। जी, ये सैमसंग के नाम से। हाँ बेटा खोलो, आप अपना नेम नहीं लिखा बेटा, खोलो अनम्यूट करो बेटा। नहीं खुल रहा। ये कौन सी ये है? सैमसंग SMA146। अनम्यूट करके आप बोलो। हाँ चलो मारिया बोल दो। हाँ मायरा, आप बता दो। मायरा खोलो बेटा, पहले कैमरा ऑन करो, उसी का मैं खोलूंगी। खिलवत आप बोलो तब तक। मायरा पहले कैमरा ऑन। प्रणाम जी। आपने जैसे बोला कि हमें अपने अंदर रावण के गुण नहीं लाने चाहिए, लेकिन राम जी के गुण लाने चाहिए। तो आपने ये भी बोला ना कि मतलब रावण और राम जी के दोनों के गुण है हमारे अंदर, लेकिन हम रावण के गुण हम अपने अंदर से कैसे निकालें? जब आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है खिलवत, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सब बच्चे इस बात को ध्यान से सुनेंगे जो क्वेश्चन खिलवत ने पूछा है। अगर मान लो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको क्लास मॉनिटर बनना है और आपको नहीं बनाया गया, है ना? तो श्री राम जी ने उस टाइम क्या अपने मम्मी पापा को कुछ बुरा बोला कि आप मुझे क्यों नहीं बना रहे हो? किसी को गलत बोला? नहीं, उन्होंने बहुत हंसी खुशी उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। बेटा, लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमारे हिसाब से नहीं होंगी, हमारा मन जो चाहता है वैसे नहीं होंगी। तो जब हमारे मन के हिसाब से कोई बात नहीं होती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हमें गुस्सा आता है, हमें दूसरे से रिवेंज लेने का मन भी करता है, हम दूसरे के बारे में बुरा भी सोचते हैं। उस टाइम अपनी थॉट को स्टॉप कर दो। अगर आप अपने मन की सोच को, गलत सोच को स्टॉप कर दोगे, तो आप रावण को वहीं से गुड बाय बोल दोगे। अरे, क्योंकि गलत सोचते सोचते एक दिन हम गलत बोल जाते हैं, फिर गलत बोलते बोलते एक दिन हम गलत करने लग जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। आ रहा है समझ में सब बच्चों को ये बात? सो कहां पे हमें स्टॉप करना है रावण को, इविल क्वालिटीज को? अपने थॉट्स में ही पकड़ लो, उसको स्टॉप कर दो। उस टाइम कुछ अच्छा थॉट सोचो उसी इंसान के बारे में,
या उसी सिचुएशन के बारे में। ये प्रैक्टिस से होगा बेटा, इट्स नॉट इजी, बिकॉज रॉन्ग थॉट्स बार बार आते हैं, हम उदास होते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें बुरा लगता है, उस टाइम दूसरे के लिए सोचो जैसे श्री राम ने प्रेम किया सबको मुझे करना। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? किलवत, डिड यू गेट योर आंसर? यस। क्या जवाब बेटा? ठीक है, सैमसंग के नाम से। हाँ बेटा, आपका अनम्यूट हो गया बेटा, खोलो, बात करो। बोलो बेटा। फिर फिर म्यूट फिर म्यूट कर लिया बेटा, आपका खुला हुआ था, क्यों म्यूट कर रहे हो? खोलो, बहुत देर से करा हुआ है, अनम्यूट करो बेटा। चलो, इतने में और कोई बच्चा है तो करो। हाँ, अद्विका ने ज्वाइन किया है दोबारा। अद्विका के अद्विका का नेट नहीं नहीं। आई है ना, उसका नेट नहीं होगा। हाँ ठीक है, और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई प्रश्न, कुछ कहना चाहते हो आप? विराज, आपको कुछ कहना है? आप स्माइल कर रहे हो। नहीं, ठीक है। बट आपका तो हो गया ना आंसर। हाँ, शायद कुछ और कहना चाहती है, और कुछ फिर कहना है? पूछ लेते हैं। कुछ और तो नहीं कहना किलवत? मुझे एक और चीज कहनी है, जो आपने वो अभी चौपाई बताई वो समझ नहीं आई मुझे। अच्छा ठीक है, मैं समझा देती हूँ, सब बच्चे सुनेंगे। ज्यों जानो, एक जैसा आप चाहते हो त्यों मैं डाल रखो, देती हूँ, एक सेकंड। वैसा मुझे रखो। ठीक है, ज्यों जानो, जैसा आप चाहते हो राजी, त्यों रखो, वैसा मुझे रखो। धनी तुम्हारी मैं, धनी मतलब पिया, राजी मैं तुम्हारी, मैं आपकी हूं। सब बच्चे ये बात समझ रहे हैं? ज्यों जानो, जैसा आपको ठीक लगता है राजी, त्यों रखो, वैसा मुझे रखो, मैं आपकी हूं। जैसे श्री राम जी ने अपने माता पिता को बोला कि आपको जैसा ठीक लगता है, अगर आप मुझे वन भेजना चाहते हैं तो मैं वन चला जाऊंगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। शबरी ने प्रेम किया, जूठे बेर खिलाए, बोले प्रेम करती हो ना, जूठा भी खा लूंगा, जैसा तुम्हें लगे वैसा मैं रह लूंगा। ये प्रेम है बेटा, ये विनम्रता है, और हमें ऐसे प्रेम राज्य से करना है, शुरुआत करनी है। ठीक है, आ गई समझ में सबको चौपाई सिंपल तरीके से? इसका हो नहीं रहा है ये मैं ना बहुत देर से कर रही हूँ। बहुत देर से, हाँ वो ट्राई कर रही है बट हो नहीं रहा आप है। बेटा अनम्यूट करो, आप कोशिश करो, अभी आपने किया बस था। ठीक है। कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो। नहीं, मुझे लगता है गलती से कुछ। चलो कर, कोई बात नहीं, मैं नीचे कर देती हूँ। ठीक है। सभी बच्चों को शुभ दीपावली। आप सब विनम्रता का गुण अपने अंदर लाएं और दिवाली असल में राज्य के साथ मनाएं। सब बच्चों को शुभ दीपावली। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ठीक है पूजा, आनंद मंगल करते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे यावर शायद की कुछ कहना चाहता है, बाद में जय। सुनो। बोलो श्री आप ले लो पहले, हाँ जियावर, आप कुछ कह रहे हो बेटा? हाथ हैंड रेस कर रहा था। पहले ले लो, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब बोलो बेटा। मैम मैं चौपाई बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बच्चे, बोलो। जो जानो त्यो रखूं, धनी तुम्हारी मैं, ये कहने को भी ना कछू, ये कहाँ कहूँ तुमसे, ये कहने को भी ना कछू, कहाँ कहूँ तुमसे। बहुत सुंदर, आपने चौपाई पूरी कर दी जियावर। थैंक यू, ब्यूटीफुल। चलो सब बच्चे आनंद मंगल करेंगे, हाथ जोड़ के बैठेंगे और बहुत स्थिर होके 2 मिनट्स मोर। म्यूट कर दो जियावर का, आवाज आ रही। सद्गुरु महाराज की जय।